श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। नमस्कार मेरे दोस्तों, आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। जो बहुत अच्छे नहीं होंगे वो बहुत अच्छे होने की राह पर बढ़ रहे होंगे। यही लाइफ है, हम स्ट्रगल करते हैं और बेटर होते हैं, बीच में रुकावटें आती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कस्टमाइजेशन और आज हमने स्टार्ट किया है। ये श्लोक भगवत गीता से लिया गया है जो बहुत डीप मीनिंग के साथ आता है और कस्टमाइजेशन को अप्रिशिएट करता है। अगर आप मीनिंग देखें, जो श्लोक से मैंने स्टार्ट किया वीडियो, उसका मीनिंग है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। आप इट्स बेटर कि आप अपनी ड्यूटी, अपना पाथ इम्परफेक्टली चलें रादर दैन परधर्मात् स्वनुष्ठितान्। रादर दैन किसी दूसरे के पाथ को कॉपी करने से अच्छा, आप किसी को परफेक्टली कॉपी करने से अच्छा है कि अगर पूरे श्लोक को देखें तो दोस्तों ये बताता है कि इट इज़ बेटर कि आप अपने ही पाथ पे अपने कस्टमाइज्ड जर्नी को थोड़ा इम्परफेक्टली फॉलो करें, परफेक्ट बनाने के लिए कॉन्स्टेंटली मेहनत करें। ये बहुत अच्छा वे है रादर दैन कि आप किसी दूसरे के पाथ को ब्लाइंडली और परफेक्टली फॉलो करें। तो इसीलिए आज का टॉपिक है दोस्तों कस्टमाइजेशन। मैंने काफ़ी दिनों से सोचा था कि जो वीडियोस इंटरनेट पे हम देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसमें से कहीं पे एक चीज़ छूट जाता है, वो है कस्टमाइजेशन। फाइनेंस में, पर्सनल फाइनेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों कस्टमाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस में? क्योंकि हम एक तरह का वीडियो देखते हैं, कोई बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है जो बहुत सक्सेसफुल है हम जैसों से की तुलना में। अब हमारा क्या अप्रोच रहता है, जो वो बताते हैं हम उनको फॉलो करने लगते हैं रादर देन सीइंग कि हमारे लिए क्या परफेक्ट है। कस्टमाइजेशन का आम दुनिया में यूज होना बहुत शुरू से स्टार्ट हो गया था, बट बहुत ही एक रिवॉल्यूशनाइज चेंज जो कस्टमाइजेशन के कारण आया वो मार्केटिंग में आया फ्रेंड्स। तो अगर आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में जो मार्केटिंग की प्रैक्टिस कंपनीज फॉलो करती थी वो बेसिकली ऑपरेशनल एक्सीलेंस को फॉलो करती थी कि उनका ऑपरेशन बहुत अच्छा होता था। फोर्ड गाड़ी बनाती थी, बहुत अच्छी गाड़ी बनाती थी अमेरिका में, लेकिन वो एक तरह की ही गाड़ी बनाती थी और उनको दूसरी गाड़ी बनाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। एक तरह की गाड़ी बनाती थी, बहुत सारा पैसा उससे बचाती थी बनाते टाइम और उसको सेल करती थी, अच्छे से सेल करती थी हाई प्राइस पे। उसके बाद दोस्तों टोयोटा, इसका भी ऑपरेशन बहुत अच्छा है। ये भी पहले बनाती थी अपनी गाड़ियाँ और सेल करती थी। फिर आया जमाना प्रोडक्ट एक्सीलेंस का, मार्केट लीडरशिप का। एप्पल इतना शानदार प्रोडक्ट बनाते थे ये लोग कि भले ऑपरेशन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा था, भले पैसे ज़्यादा लगते थे बनाने में, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो बहुत अच्छा होता था, मार्केट का लीडर होता था। तो मार्केटिंग की दुनिया में ये सेकंड रिवॉल्यूशन आया था जब लोग ऑपरेशनल एक्सीलेंस से, पहले लोग ऑपरेशनल एक्सीलेंस को फॉलो करते थे कि ऑपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट सेव होना चाहिए बनाने में। सेकंड आया मार्केट लीडरशिप, एप्पल या प्रोडक्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ये काफ़ी दिन तक सक्सेसफुल भी रहा। उसके बाद दोस्तों अब जमाना आ गया कस्टमाइजेशन का। अब एक प्रोडक्ट कंपनीज नहीं बनाती है, एक ही चीज को ये लोग नहीं बेचते हैं। हर कंपनी अपनी अलग अलग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट निकालती है एक कस्टमाइज्ड सेगमेंट के लिए। सेगमेंट हुआ कि एक छोटे छोटे लोगों का समूह, एक पूरे जितने लोग खरीदने वाले हैं आपके प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोडक्ट को, उन सब के लिए बस एक प्रोडक्ट नहीं आता है। एप्पल खुद देखिए कस्टमाइजेशन कर रहा है। आईफोन 16 निकला, फिर आईफोन 16 के साथ साथ उन्होंने आईफोन 16 प्रो, फिर प्रो मैक्स, अभी हाल में 16E भी निकाला है, थोड़ा एक दूसरे सेगमेंट को केटर करने के लिए। तो दोस्तों हर कंपनी, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अब ये बहुत बड़ा ट्रेंड चला है कि वो एक ही चीज को सब पे नहीं थोपेंगे, जिस सेगमेंट के लिए जो बेस्ट है उसके लिए वो बनाएंगे।
तो जहां तक की बात पर्सनल फाइनेंस की आती है फ्रेंड्स, वहां पे भी हमें कस्टमाइजेशन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। हम पर्सनल फाइनेंस में कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो सबसे पहला चीज है, आप देखिए जरूर सारे कंटेंट्स। आप बाकी भी कहीं से फाइनेंशियल नॉलेज गेन करते हैं, जरूर करिए, लेकिन अपना जो यूनिक पाथ है, अपना जो यूनिक रिक्वायरमेंट है, वो जरूर फॉलो कीजिए। किसी ने कहा 5000 की एसआईपी हर महीने करनी है, आपने स्टार्ट कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने स्टार्ट कर दिया, ये 5000 रुपए की एसआईपी हर महीने उसके लिए बहुत अच्छी है जिस इंसान को अगले 20 साल में एक बड़ा वेल्थ जमाना है, और अगले 20 साल तक कोई खास ऐसा, अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में कोई बहुत बड़ा लायबिलिटी या बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, आपको हो सकता है अभी आपने जॉब करना शुरू किया, 2 साल बाद आपको एमबीए करना है, आप सारे रुपए एसआईपी में नहीं डाल सकते। आप चाहते हैं कुछ लोन लेंगे एमबीए के लिए और कुछ पैसे अपने एमबीए कॉलेज के खर्चे में यूज करेंगे, उसको आप एसआईपी में नहीं डाल सकते हैं। आप अगर सारे रुपए एसआईपी में डालेंगे दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, क्या पता उस टाइम मार्केट डाउन हो जाए। एसआईपी 1 साल के लिए आप क्यों करेंगे? कर सकते हैं, आप लार्ज कैप में कर सकते हैं, बट वहां भी कस्टमाइजेशन आएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमाइजेशन। आंख बंद करके टाटा स्मॉल कैप फंड, मेरा एक फ्रेंड था, मेरी उससे बात हो रही थी कुछ दिन पहले, उसने बोला मैंने टाटा स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया है क्योंकि उसका 30% ग्रोथ रेट है, ग्रोथ है, CAGR है पर ईयर। मैंने लगा दिया, वो 30% मतलब 2.5-3 साल में डबल हो जाएगा, 5 साल में वो 4 गुना हो जाएगा, तो बहुत सही है, मुझको 5 साल बाद बहुत पैसे चाहिए। मैं बोला नहीं, 5 साल में डबल नहीं होगा, 10 साल में भले उसका CAGR एवरेज इतना मेंटेन हो जाए, लेकिन क्या पता 4 साल बाद वो अचानक से गिर जाए। तो कहने का मतलब है, म्यूचुअल फंड जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन में आपको वो रिटर्न दे देता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई म्यूचुअल फंड अगर 30% CAGR दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो अगले साल 30% दिखाएगा। हो सकता है वो अगले साल -5% दिखाए, उसके अगले साल -1% दिखाए, और उसके अगले साल 50% दिखा दे। तो कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड हो या कोई भी चीज हो, एफडी हो या डेट फंड्स हो, इन सब में आप अपने गोल को पहले पहचानिए। सेकंड स्टेप होता है कि उस गोल को अचीव करने का तरीका। म्यूचुअल फंड करना, डेट फंड करना, या स्टॉक्स खरीदना डायरेक्टली, या इवन छोटी सी एफडी कराना, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरीका है आपकी मंजिल तक पहुंचने का। बट फर्स्ट स्टेप इज कि आपकी मंजिल है क्या, क्या है आपकी मंजिल, उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड कीजिए। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म गोल क्या है, अभी से 10 साल बाद आपका क्या गोल है, अभी से 20 साल बाद लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या है। क्या पता 10 साल बाद आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो। जस्ट शॉर्ट टर्म गोल यानी अगले साल हो सकता है आपको एमबीए में एडमिशन लेना हो सकता है आपको हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना हो 2 साल बाद, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा कि आपको उसके लिए कुछ पैसे बचाने होंगे। ठीक है, आप लोन लेंगे, बट कुछ पैसे आपको खर्चे के लिए वहां बचाने होंगे। कहने का मतलब है, आप अपने गोल्स को पहचानिए, कस्टमाइज तरीका फिर अपनाइए, उस गोल के लिए बेस्ट क्या तरीका है, ये उसके बाद आप पता कर सकते हैं। रादर दैन कि एसआईपी करके वो अमीर बना। कोई भी बड़े यूट्यूबर, अंकुर बारूको सर है या फिर संजय कथूरिया साहब है, संजय कथूरिया सर ने एसआईपी किया और अब अमीर हो गए तो मैं भी एसआईपी करूंगा, नहीं। संजय कथूरिया सर का गोल अलग था, वॉरेन बफेट साहब का और अलग गोल था, आपका गोल बिल्कुल अलग है। अपने गोल के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो आपको अपनाना है। यही है कस्टमाइजेशन इन फाइनेंस। आपको हर किसी से हर एडवाइस नहीं लेनी है, लेनी जरूर है, लेकिन इंप्लीमेंट अपने हिसाब से करना है। एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं जो इंटरेस्टेड है पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल फाइनेंस के लिए, उनको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। काफी अच्छी बुक है, काफी कुछ बताया हुआ है उसमें भी। जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है कि लोग एडवाइस अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखते हैं। जो इंसान 2007 का क्रैश देखा होगा,
वो आदमी आपको शेयर मार्केट से अलग रहने बोलेगा। जो आदमी कोविड के बाद का बूम देखा है, उसके पैसे कोविड में वो लगाया और डबल हो गए, वो आदमी आपको बोलेगा सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड ही खराब है, क्यों करोगे। तो कहने का बात है, लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एडवाइस देते हैं, लेकिन आपको अपने गोल के हिसाब से उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट करना है ना। तो दोस्तों, होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल फाइनेंस की जर्नी में आपके। कस्टमाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसको अपनी हर स्ट्रैटेजी में अपना रहे हैं, मार्केटिंग में, एचआर में होता है, किस एम्प्लॉय को क्या चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को एक तरह का गिफ्ट नहीं भेजती है कंपनी, कस्टमाइज करती है, किसके लिए क्या बेटर है, वो प्रोजेक्ट्स एलोकेट होते हैं। आपको भी अपनी लाइफ में कस्टमाइजेशन अपनाना है, आपको अपने फाइनेंशियल पाथवे पे भी कस्टमाइजेशन अपनाना है, कस्टमाइज करना है अपनी स्ट्रैटेजी को आपके अपने हिसाब से। सुनिए सब कुछ और उसके बाद प्रोसेस कीजिए कि इस पर्टिकुलर गोल को अपनाना क्यों जरूरी है, इस पर्टिकुलर गोल को कैसे अचीव करना है, और इस पर्टिकुलर गोल को किस इंस्ट्रूमेंट से, किस फाइनेंशियल तरीके से मैं अचीव कर सकता हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, मैं आगे भी पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ पे बात करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।